दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं उरई शहर में हूं। आज हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम सत्य कमलेश कुमार सागर जी हैं, जो भीम आर्मी के मंडल संयोजक हैं। जब मुझे पता चला कि सर जी ने बहुत अच्छा काम किया, गांव-गांव जाकर के महापुरुषों की विचारधारा बढ़ाने का काम किया, जहाँ भी लोगों को मदद की ज़रूरत पड़ती है, सर जी के चाहे भले रात के 12 बजे हों, लेकिन उस जगह को उपस्थित होकर के लोगों का दिल जीतने का काम करते हैं। मैं आपको रूबरू कराता हूँ। सबसे पहले मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका, जो आपने बहुमूल्य समय सोशल राही को दिया। साथ में आपको जय भीम करता हूँ। जय भीम। सर जी, जब मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होता हूँ तो मेरे दर्शकों की नज़रें टिकी रहती हैं कि राही जी कुछ अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर के, सवालों को लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं। तो मेरा कहना है कि बेहतर से बेहतर लोगों की तलाश करो। नदी मिल गई तो समुद्र की तलाश करो। शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए वो शीशा तलाश करो। मैंने पूरे जनपद जालौन में भ्रमण करके अच्छे से अच्छे लोगों का एक कलेक्शन किया और यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन्हें जिंदा करने का भी काम किया। तो आपने जो बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो सबसे पहले तो सर अपना परिचय मेरे दर्शकों को दे दीजिएगा, जिससे लोगों को लगे कि हमारे सागर जी ने परिचय दिया। सबसे पहले तो मैं राम कुमार राही जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो आज हमारे यहाँ पहुँचे और हमें एक अपने चैनल पे मौका दिया। मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। मैं कमलेश सागर, भीम आर्मी से मंडल संयोजक बहुत बहुत धन्यवाद में हूँ। तो सर जी, पहला सवाल मेरा है कि आपने भीम आर्मी में प्रवेश कब किया? भीम आर्मी में मैंने 2017 में प्रवेश किया था जी। सबसे पहले मैं नगर अध्यक्ष रहा हूँ जी। नगर अध्यक्ष के बाद मैं जिला संयोजक रहा, जिला अध्यक्ष रहा हूँ जी। और फिर इसके बाद तरह तरह से हमारा काम को देखते हुए संगठन को और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास हमारी सारे कार्यकाल मिला, तो उन्होंने धीरे धीरे करके हमें अग्रसर आज मुझे झांसी मंडल अध्यक्ष संयोजक बनाया गया और वर्तमान में बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। सर जी, भीम आर्मी में आने का आपका उद्देश्य क्या रहा? भीम आर्मी में आने का उद्देश्य तो यही था कि हमारे समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उनका शोषण हो रहा था जी। तो भीम आर्मी ने जो बीड़ा उठाया कि हमें अपने बहुजन समाज के साथ जो शोषण हो रहा है हमें उसका आवाज़ उठाना है जी। तो उस आवाज़ को लेकर कहीं ना कहीं हमारे मन में भी एक ठेस पहुंची कि हमारे समाज में इतना हमारे साथ समाज के लिए लोगों को, दलित लोगों को शोषण हो रहा है, तो हम भी अपने ज़िले में अपने समाज की आवाज़ उठाने का काम करेंगे। सही बात। और कहीं ना कहीं लोगों को भला किया है आपने। किसी ने लिखा है कि अनाज वहाँ होता नहीं, यहाँ पानी का प्रबंध नहीं, भौरे वहाँ जाते नहीं, स्कूल में सुगंध नहीं, निभा सकते हैं ऊपर का व्यवहार सब, पर दिल वहाँ खुलता नहीं, आत्मीय संबंध नहीं। जहाँ आत्मा के संबंध लोगों के नहीं होते हैं वहाँ दिल भी काम नहीं करता है। तो सर, अगला सवाल है मेरा कि आपने भीम आर्मी के इतने बड़े पद पर रहे हैं आप और अभी वर्तमान में हैं मंडल संयोजक, तो आपने लोगों के लिए क्या काम किया? लोगों के लिए काम तो समय समय पे बराबर करते रहे हम। जैसे कि 2020 में लॉकडाउन में सारा सब कुछ बंद हो चुका था। हमारा समाज, मजदूर समाज जो गरीबी से पीड़ित था, उनको खाद्य सामग्री और उनका राशन पानी की व्यवस्था की गई। ज़िले में सभी जगह जहाँ जहाँ हमारे लोग शोषित थे, जिन लोगों को सामग्री नहीं मिल पा रही थी, उनके लिए हम लोगों ने खाने की व्यवस्था की, राशन की व्यवस्था की और उन्हें शौचालय चलाने का उनको शासन दिया था और समय समय पर अभी भी कार्य करते रहते हैं, सबकी मदद करते हैं ज़िले में।
सर जी, मैंने देखा है कि जब कोविड-19 चल रहा था, कोरोना फैला हुआ था, तो तबाही बहुत मची हुई थी। लोगों की बहुत बड़ी समस्याएं थी, कहीं ना कहीं भूख से जूझ रहे थे, तो उस समय आपने मदद की होगी जाकर के लोगों ने। तो अगला सवाल है सर, बाबा साहब के जो 3 मूल बिंदु हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो मूल बिंदु है जो शिक्षा पे लेकर के आपने क्या काम किया? भीम आर्मी ने शिक्षा को लेकर बहुत बड़ा काम किया है। बहुत बड़ा काम से मतलब है जो 2020 में हमारे नौजवान बच्चों के प्राइमरी पाठशाला जो बंद कर दी गई थी, हमारे बच्चों की शिक्षा पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई थी। तो हम लोगों ने भीम पाठशाला हर गांव में खोल के हमने अपने नौजवान बच्चों को शिक्षा देने का काम किया। उनकी कापी किताबों की व्यवस्था की, और हमारे जो पढ़े लिखे लोग उस गांव से थे, हमारे संगठन से लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने शिक्षा देने का काम किया और हमने अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। जी सर जी, किसी ने एक लिखा है आगे जो मैं सवाल लेकर के आ रहा हूँ, उसमें किसी ने लिखा है कि तू सता के देख ले जालिम, तेरी ताकत जहाँ तक है। तू सता के देख ले जालिम, तेरी ताकत जहाँ तक है। अरे मैं भी दिखा दूंगा जब आएगा मेरा जमाना कि मेरी ताकत कहाँ तक है। तो सर, इसी को लेकर के मणिपुर की जो घटना अभी चल रही है, तो भीम आर्मी क्या कर रही है इस पर? मणिपुर की घटना तो बड़ी शर्मसार घटना है, और जो वर्तमान सरकार है उसमें 278 दिन से 70 दिन होने के बाद में भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, और उन लोगों को अभी तक नहीं पकड़ पाए जिन लोगों ने ये कृत काम किया। तो वर्तमान सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, जो कृत काम हुआ है उन लोगों को पकड़कर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और हमारी बहनों को न्याय दिलाने का काम करें। सर, मैं थोड़ा मौजूदा सरकार के बारे में बोलना चाहूँगा कि जिस मुद्दे से जनता को कुछ लाभ नहीं है, उस मुद्दे को उठाया जा रहा है, और जिस मुद्दे से जनता को लाभ नहीं, उस मुद्दे को बिल्कुल नहीं उठाया जा रहा। वर्तमान सरकार तो कोई मुद्दा उठाने ही नहीं चाहती। जो आम लोगों की ज़रूरतें हैं, कभी ज़रूरतों की मुद्दे की बात करती ही नहीं है। कभी सीमा हैदर की बात करेगी, कभी धीरेन शास्त्री जी की बात करेगी, जो ये समाज को अलग दिशा विहीन करते हैं और समाज को तोड़ने का काम करते हैं, जातिवाद पे काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, सरकार को ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और इनको जेल भेज देना चाहिए, मुकदमा लिखना चाहिए जो हमारी बहनों बेटियों के लिए गलत टिप्पणी करते हैं। सर जी, मैं देख रहा हूँ कई बार आपसे चर्चा हुई हमारी, तो आपने वर्तमान प्रशासन है जो अपने जालौन जिला के अंदर, उनकी तारीफ करते हुए मैंने बहुत सुनी। आपकी तारीफ आपने सही सुनी है। आपने जहाँ अच्छा होता है वहाँ अच्छी ही तारीफ होती है। वर्तमान में हमारे जिला अधिकारी जी जो चांदनी जी हैं, आज जिले में विकास जो पिछली शासन प्रशासन में नहीं हुआ, उन्होंने अपने कार्यकाल में जिले का बहुत अच्छा विकास किया है। अगर प्राधिकरण की बात की जाए तो प्राधिकरण का मामला जो कई वर्षों से पेंडिंग में पड़ा था, तो उन्होंने प्राधिकरण को यहाँ उरई में लाके और इस विकास के लिए बहुत सराहनीय काम किया है, और मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे अधिकारी हमें हमेशा मिलते रहें और हमारा जिला हमेशा विकास के लिए जब अग्रसर होगा। सर जी, एक सवाल लास्ट में और है मेरा, वो इस पर है कि आपने इतना बड़ा काम किया कि एक सागर नाम गेस्ट हाउस खोल दिया है, तो इसका उद्देश्य क्या रहा आपका? गेस्ट हाउस खोलने का उद्देश्य यही था कि एक तो हमारा व्यवसाय था, और दूसरी चीज़ क्या, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए थे, हमारा समाज गरीब समाज है, कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिले। इसी उद्देश्य को लेकर हमने ये गेस्ट हाउस खोला था कि हमारे लोगों को कुछ चंद लोगों को कुछ रोजगार मिले। भाई, ऐसा है कि देखो, जब भी हम लोग किसी रोजगार के ऊपर ध्यान देते हैं तो इस बात का भी ध्यान देना पड़ता है कि लोगों को कितना भला होगा इससे। अकेले काम करने से कुछ नहीं, अगर 10-50 लोगों को और रोजगार मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरी समाज मजबूत होगी। कहते हैं, किसी ने कहा है
कि करे जो भलाई बगैर लालच की उसी को रहमान कहते हैं। करे जो भलाई बगैर लालच की उसी को रहमान कहते हैं। सुने जो दीन दुखियों की उसी को भगवान कहते हैं। हिला दे ख्वाहिश को उसे तूफान कहते हैं। जो तूफानों से टकराए उसे हम इंसान कहते हैं। सर जी, आपने बहुमूल्य समय सोशल राही को दिया। इस हाँ जी कप्तान साहब। सर जी, वर्तमान में जो हमारे यहाँ एसपी साहब हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कप्तान साहब हैं जो आज वर्तमान में उनका भी कार्यकाल, उनका कार्यकाल ही बहुत अच्छा है। जो हमारे समाज में जो घटनाएं हो रही थी, वो घटनाएं होने के बाद में उनकी सुनवाई नहीं होती थी। आज ये बहुत बड़ी सफलता हम लोगों को मिली है कि कहीं भी किसी भी गांव में कोई भी घटना हो जाए, हमारे बच्चों के साथ हो या किसी भी तरह की मारपीट हो या किसी भी तरह का बलात्कार हो, शोषण हो, तो हमारे जो कप्तान साहब हैं वो हर मामले को संज्ञान में लेकर उन पर उचित कार्रवाई करके उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। मैं उनको बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ कि हमारे जो कप्तान साहब हैं ये हमारे बहुजन समाज के लिए बहुत काम करते थे। कभी भी हम लोगों को पहले तो हमें रातों हम गांव में जाना पड़ता था, उन्हें न्याय दिलाने के लिए हमें आंदोलन करने पड़ते थे और हमें समाज में कई तरह की समाज को लेके, अपने संगठन को लेके कई मुद्दों को उठाना पड़ता था। जब से हमारे कप्तान साहब आए हैं, हमें कहीं भी कोई भी मुद्दे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो स्वयं ही कोई मामले को संज्ञान में लेके उस पर कार्रवाई करके हमारे बहुजन समाज को न्याय दिलाने का है। जी सर जी, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने मेरे सवालों का। आपने बहुमूल्य समय सोशल राही को दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में आपको जय भीम। जय भीम।